अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के दूसरे पार्ट में खुश आमदीद। पिछले पार्ट में हमने जाना कि कैसे अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और महबूब नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़ैमिली से अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। और हमने पिछली वीडियो में ये भी जाना है कि पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में क्यों तशरीफ़ लाए। और मैंने पिछली वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी फैमिली हस्ब व नसब भी बताया। जिस मेरे भाई ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का पिछला पार्ट नहीं देखा, मेरी गुजारिश है कि वो पहले पिछला पार्ट भी देख ले। तो चलते हैं हिस्ट्री की गहराइयों में। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ में लोगों में डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असहाबे फील के 55 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 570 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब की पॉलिटिकल हालत कुछ ऐसी थी कि जनूब में सल्तनत हबशा, मशरिक में सल्तनत फ़ारस और सल्तनत कुस्तुनतुनिया और शुमाल में सल्तनत रूम थी। ये चारों सल्तनत अपने वक्त की ताकतवर तरीन सल्तनतें थी। अब सवाल ये है कि अरब के चारों तरफ जब इतनी ताकतवर तरीन सल्तनतें थी तो अरब आज़ाद कैसे था, क्योंकि अरब का डिफेंस सिस्टम भी इतना कोई ख़ास नहीं था। तो क्या इन चारों सल्तनतों में से किसी ने अरब पर हमला नहीं किया? असल में इन चारों सल्तनत के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं थे और ये आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से अरब आज़ाद था और कोई भी अरब पर ज़्यादा गौर नहीं देता था। और वैसे भी अरब की सरजमीन कोई हरी भरी सरजमीन तो थी नहीं, बंजर सरजमीन और चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब की मजहबी हालत बद से बदतर थी। जहालत ने इनमें बुत परस्ती को जन्म दिया हुआ था और बुत परस्ती की लानत ने इन्हें तोहम परस्त बनाया हुआ था। और ये हर चीज़, दरख्त, पहाड़, सूरज, दरिया को अपना खुदा मानते थे और अपने हाथों से बनाई हुई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों की इबादत किया करते थे। अरब के छोटे बड़े तमाम लोगों की मजहबी हालत तो ख़राब थी ही, लेकिन इनकी अखलाकी हालत भी बद से बदतर थी। शराब, जुआ, हरामकारी, औरतों का अगवा, लड़कियों को जिंदा दरगोर करना, फैश और कोई भी ऐसा घटिया काम ना था जो कि अरब के लोग ना करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पेशानी में नूर मोहम्मद साफ साफ नज़र आता था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हसीन और इखलाक के आला दर्जे पर फाइज थे। आप सल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने लाडले बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के लिए एक अच्छे इखलाक और आला हसब नसब वाली लड़की की तलाश में थे। वैसे तो अरब की तमाम औरतें हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। शाम में तिजारत के वक्त चंद यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में चंद निशानियां देखकर समझ गए कि ये नबी आखिर ज़मां के वालिद हैं, और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत बार कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। एक बार हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंगल में शिकार के लिए गए और जब भी यहूदियों की एक बड़ी जमात जमा हो गई, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कत्ल करने के लिए और जंगल की तरफ निकल गई ताकि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को धोखे से कत्ल कर दें। लेकिन उस वक्त घोड़ों पर सवार आसमान से एक नूरी मखलूक जंगल में नाजिल हुई और सब यहूदियों को मार भगाया, और एक बार फिर अल्लाह पाक ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बचा लिया। उस दिन जंगल में वहाब बिन मन्नाब भी था। जब उसने ये सब देखा तो उसको हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दिली मोहब्बत हो गई और घर जाकर ये अज़म किया कि अपनी नूरे नज़र बेटी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करेंगे, और अपनी ये दिली ख्वाहिश अपने चंद दोस्तों के ज़रिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा दी। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी रिश्ता कबूल कर लिया और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत आमना बिनते वहब के साथ हो गई। हस्ब नसब के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना बिनते वहब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फैमिली में से थी। मतलब कि आप सल्लम की वालिद और वालदा के दोनों का हस्ब नसब आला और पाक था। जब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमल के 2 महीने कम्प्लीट हुए तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शाम तिजारत की गर्ज से गए और रास्ते में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और वफ़ात पा गए और वहीं मदफन हुए। जब काफिला मक्का वापस आया और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात की खबर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को दी तो बनु हाशिम के हर घर में मातम बरपा हो गया। और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तो अपने मरहूम शोहर के लिए इस कदर अफसोस किया कि आज भी उनके अल्फाज याद कर कर दिल दर्द से भर आता है। एक रवायत में है कि जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई तो फरिश्तों ने अल्लाह पाक से ये कहा, या इलाही तेरा नबी यतीम हो गया, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या हुआ, मैं उसका हामी व हाफिज़ हूँ। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद और आप सल्लम की तशरीफ़ आवरी के 55 दिन पहले एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान में सूरह फ़ील में भी बताया, जिस वाक़े को हम आज असहाबे फ़ील के नाम से बताते हैं। ये वाक़या काबा की शान, अल्लाह पाक की कुदरत और आप सल्लम की तशरीफ़ आवरी का बहुत बड़ा सबूत था। असल में हुआ कुछ ऐसे था कि यमन के बादशाह अब्राहा ने यमन में एक आलीशान गिरजाघर तामीर करवाया
اور کہا کہ اب سے لوگ کعبہ کی حج کرنے کی بجائے اس کے گرجا گھر کا حج کریں۔ تو یہ سن کر کنانا قبیلے کے ایک شخص کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ یمن گرجا گھر چلا گیا ابراہ کے، اور وہاں جا کر نجاست اور گندگی پھیلا دی، جس پر ابراہ بہت زیادہ غصہ ہوا اور تحش میں آ گیا اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بڑی فوج مکہ کی طرف لے کر روانہ ہوا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ کے تمام مال مویشی لے لیے، جس میں سے 200 سے 400 اونٹ اور بکریاں حضرت عبد المطلب کی بھی تھی۔ حضرت عبد المطلب کو اس بات سے بہت زیادہ دکھ ہوا اور وہ بات چیت کے لیے ابراہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب حضرت عبد المطلب ابراہ کے خیمے میں گئے تو ابراہ نے دیکھا کہ قریش کا سردار حسین اور اعلیٰ قد و قامت والا ہے، تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا، اے سردار قریش، آپ کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ کی فوج ہمارے اونٹ اور مال مویشی لے آئی ہے، تو آپ وہ مجھے واپس کر دیں۔ ابراہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھا کہ آپ بڑے حوصلہ مند انسان ہیں، لیکن آپ نے تو صرف اپنے بکری اور اونٹوں کا سوال کیا۔ میں تو یہاں تمہارے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ نے کعبہ کے بارے میں سوال کیوں نہیں کیا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ مجھے صرف میرے مال کی فکر ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے اور خدا اپنے گھر کو ضرور بچا لے گا۔ تو ابراہ نے اپنے فرعونی لہجے میں کہا کہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر تو آپ جانے اور خدا جانے۔ ابراہ نے سب مال مویشی واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب اپنے مال اور خاندان کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے اور پھر اپنے خاندان کے چند لوگوں کے ساتھ کعبہ کی طرف آئے اور کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ یہ دعا کی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والے اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنے لگا۔ جب ابراہ کی فوج حملہ کرنے کے لیے مکہ پہنچی تو عذاب الہی ان پر اصحاب فیل کی صورت میں نازل ہوا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ در جھنڈ کی صورت میں اپنی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں لے کر آئے اور ابراہ کی فوج پر اس قدر سنگ باری کی کہ ابراہ کی فوج کے پرکھچے اڑ گئے۔ جب عبد المطلب نے ابراہ کی فوج کا یہ انجام دیکھا تو پہاڑ سے نیچے آ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت عبد المطلب کی یہ دعا اور کرامت لوگوں میں دور دور تک پھیل گئی اور لوگ حضرت عبد المطلب کو ایک خدا رسیدہ بزرگ سمجھنے لگ گئے۔ اصحاب فیل کے 55 دن بعد 12 ربیع الاول کو اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہسٹری میں یہ دن بہت زیادہ خاص اور عظمت والا دن ہے کہ اسی دن عالم ہستی کی نجات کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا راز، کشتی نوح کی حفاظت، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات کے تمام الجھے سوال سلجھ گئے، تمام جہانوں کے بگڑے نظام سلجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک شاعر لکھتا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والے، فقیروں کا ماوی، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ ہسٹری آف اسلام کے پارٹ میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔